कि कंपनीज फेल क्यों होती हैं सर, ठीक है, क्यों नहीं चेंज को एक्सेप्ट करते लोग। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पहली वजह थे रेजिस्टेंस टू चेंज। हम में से मैक्सिमम लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं यार साडा काम चल रहा है ना, छोड़ो परा, नवे चक्कर पैन की जरूरत। जब आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे ना, फिर आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी। चेंज को रेजिस्ट करना बंद करें, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है ना, लोग उसके साथ अटैच हो जाते हैं कि साढ़े अब्बा जी ने बनाया सी जी, तो मैं तो नहीं छोड़ना, या दादाजी छोड़ गए थे सिस्टम, और इस प्रोसेस से मेरी अटैचमेंट है, ठीक। जब जज्बाती तौर पे उसके साथ अटैच हो जाते हैं, चेंज को फिर एक्सेप्ट नहीं करते। जब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर बर्बाद हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड एम्पावरमेंट है सर, ये बड़ा मजे का सर। आपने एक एम्प्लॉय रखा, लेकिन आपने उसको इख्तियारात नहीं दिए, क्योंकि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जब आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो जो कुछ वो देख रहा है वो आपको बता ही नहीं रहा। एक सेल वाला आदमी है ना जी, सेल वाले आदमी से लोग आ रहे हैं, उससे कह रहे हैं तुझे पीला रंग ही नहीं रखा हुआ है, तुमने पीला रंग रखना चाहिए से। आजकल तो बड़ी मार्केट है, कोई बसंत आ रही है, बसंत पीला रंग तो बहुत इस्तेमाल होता है, आपने क्यों नहीं रखा। लेकिन आपने ऐसा किया कि उसको इख्तियार ही नहीं दिया कि वो आपको आके बता सके कि सर ये डिमांड आ रही है, हमें ये चाहिए कि हम ये पीला रंग रख लें। तो आप क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया आपने, तो वो आपको बता नहीं रहा। जब वो बता नहीं रहा तो चेंज नहीं हो रही। तो अब जो आपके एम्प्लॉइज है ना सर, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसका फीडबैक लें, उससे पूछें कि भाई क्या क्या आ रहा है मसला। वो फिर आपको बताना शुरू करेगा। जब आपको बताना शुरू करेगा तो फिर भी चेंज आएगी, फिर भी मामला जो होंगे ना आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन कुछ लोग अपने एम्प्लॉइज की बात नहीं सुनना चाहते, रेजिस्ट करते हैं उसको कि यार तुमको की पता है यार, छोड़ पड़ा, ठीक। तो अपने जो लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएं अपना, ताकि वो आपको बताना शुरू कर दें, और वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज है वो खत्म हो जाएगा। लोग फिर आपको बताएंगे तो उससे भी चेंज आएगी सारे। और अनक्लियर विजन है, हमारा विजन क्लियर ही नहीं कि हमने करना क्या है ना। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस किस लेवल तक जाना है यार, विजन तो क्लियर करें ना। और हर साल का विजन बनाया आप। आज आप करोड़पति हैं, ठीक है, आपका गुजारा अच्छा हो रहा है, लेकिन बाकी काम सोसाइटी के लिए करें ना सर, मुल्क के लिए भी करना है ना। आपका विजन 100 साल का है, तो आप 2 साल पे क्यों बैठ के हुए। जब विजन क्लियर होगा कि हमने सेल बढ़ानी है तो बढ़ती जाएगी, फिर चेंज होती जाएगी। फिर आप हर मीडियम इस्तेमाल करेंगे जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर ही नहीं है कि आपने करना क्या है, कहाँ तक जाना है, तो क्या होगा, फिर चेंज करने का फ़ायदा नहीं होगा, चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चेंज होगी ही नहीं। तो जब तक विजन क्लियर ना हो ना, फिर भी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। और आखिरी चीज़ ये शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है जी। 1 साल लगा लो जी, एक सीज़न बड़ा अच्छा लग गया जी, बस काफ़ी है। अगला सीज़न लगा लो जी, फिर बड़ा काफ़ी है। फिर उस तो बाद छो जी, बस ठीक हो गया, साड़ी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी, बच्चे जाना थोड़ा कम जाना। ऐसा ही ना, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं साड़ा बड़ा अच्छा गुजरा है, छोड़ो जी पर बच्चे जाना थोड़ा कम जाना। यार बच्चों को कम से कम विजन तो दे के जाए ना आप, हैं। नहीं तो वो भी इसी तरह करेगा, साड़ा बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है, वो कहेंगे अब्बा जी घर बना गए सी, ठीक से पैसे बैंक च रख गए हुए से, वो हर महीने सानू कोई 4 लाख रुपया आ रहा है, साड़ा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है ना। तो विजन, आपने अपने बच्चे को विजन ही दिया, और आपने शॉर्ट टर्म सोचा, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का। जब आप 25-50 साल का सोचेंगे, 100 साल का सोचेंगे, तो आगे बढ़ेंगे ना सारे। तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं होनी। जिन लोगों की ज़िंदगी में शॉर्ट टर्म थिंकिंग है ना सर, वो भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते।